मदीने में अली ने जलता हुआ दरवाजा देखा, अली के सामने ज़हरा ने ताज़ियाने खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है मुसलसल। 4 एक साथ आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। आज की 5वीं किस्त नहायत अहम है। मौजू क्या था कि अहले सुन्नत की तरफ से ये जब भी हज़रत ज़हरा की शहादत के अय्याम आते हैं, ये एतराज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन ने जब उनके घर पर हमला हुआ हज़रत ज़हरा का दिफ़ा क्यों ना किया। इस पर हमने हल्ली जवाब दिया, बताया कि रिवायात हैं जिनमें रसूलुल्लाह ने वसीयत की थी कि आपको अगर आवान व अंसार ना मिले तो आपने सब्र करना है। रसूलुल्लाह ने अहले सुन्नत किताबों में से हमने आपको दिखाया था कि ये उम्मत आपसे धोखा करेगी, फ़रेब करेगी। अगर सुलह सफ़ाई कर सकते हुए अगर तुम्हारे पास आवान व अंसार ना हुए तो सब्र करना है तुमने। वहाँ पर अहले सुन्नत कहते हैं नहीं भाई, इस सब्र को हम नहीं मानते, वहाँ पर दिफा करना बनता था। दूसरी जानिब एक और ऐसा कज़िया, लेकिन मुकायसा जो कर रहे हैं अगरचे ये जुदा है, उस्मान का जो मसला है वो उस मसले से निहायत जुदा है कि अमीरुल मोमिनीन के पास आवान व अंसार नहीं थे। लेकिन उस्मान के पास, जब उस्मान की तरफ आते हैं, उस्मान के घर पर जब हमला होता है तो यहाँ पर आवान व अंसार मौजूद होते हैं, मददगार मौजूद होते हैं, लेकिन उस्मान सबको घर से निकाल देता है। निकल जाओ मेरे घर से, इनको अंदर भेज दो जो मुझे मारने आए और मुझे मारे, मेरी बीवी के साथ, बच्चों के साथ जो इन्होंने करना है करें, आप लोग जो हैं वो दरमियान में ना आएँ। अवान अंसार होते हुए भी उस्मान ने कहा जी मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया था। तो ये एक मुनाफिकाना पॉलिसी इन दो वाक़यात में, उधर से कहा जाता है ये शजाअत कहाँ गई, गैरत कहाँ गई। उस्मान की तरफ आते हैं, शजाअत और गैरत का सवाल नहीं होता, मेरी बात थी भी नहीं, शजाअत का तो मामला ही कोई नहीं, और गैरत का मामला आपने खुद फैसला करना है कि उस्मान ने जो ये रसूलुल्लाह की वसीयत का बकौल इनके, ये हम तो कहते हैं कि ये तोहमत है रसूलुल्लाह पे, और ऐसी गैर मंतकी गैर अकली एक वसीयत और उसको इस अंदाज से इस्तेमाल करना ये कुरान के मुखालिफ है, कुरान की मंतक के मुखालिफ है, अक्ल के मुखालिफ है, शऊर के मुखालिफ है कि आपके पास मददगार हो और आप उसके बावजूद भी उनको बाहर निकाल दें और कहें कि इन लोगों को आने दो और मुझे मारने दो। पहले वो वसीयत देख लेते हैं दोबारा। ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा, इसकी जिल्द नंबर 18, इसमें जब जाते हैं सनद हसन है, दोबारा दोहरा देते हैं। अगरचे आप अगर जो नाजरीन हमारे मुसलसल क्लिप्स देख रहे हैं उनको ये ज़ुबानी याद होगी कि बयान करते हैं कि उस्मान के से कहा गया कि भाई जंग नहीं करनी, आपके घर पे हमला हो रहा है, आपके घर का मुहासरा कर लिया गया है। तो उस्मान कहते हैं इन्ना रसूलुल्लाह अहदा इला अहदन व इन्नी साबिरुन अलैहि, कि मैंने रसूलुल्लाह के साथ जो है वो एक अहद व पैमान कर रखा है, मैं अब सब्र करूँगा, मैंने जंग शंग नहीं करनी। चलें जी, ये आपने जंग नहीं करनी, बहुत अच्छी बात है, पता चल गया हमें। अब देखते हैं कि आपकी इस के नतीजे में क्या होता है। अब हम जुज़ियात में वारिद होते हैं कि देखें कि इस तारीख़ में उस्मान के जो ये कत्ल का मामला था, इसमें क्या क्या काम हुए थे जिसके ऊपर उस्मान साहब सब्र करते रहे। मुलाहिज़ा फरमाएं अल कामिल फ़ी तारीख़ इब्ने असीर की, और इसके मुकदमे में ख़ुद ये बयान कर चुके हैं कि मैं भी जो भी अपनी इस किताब में निकल कर रहा हूँ वो आसार सहीहा हैं और सही रिवायात को और सही अखबार को मैं नकल कर रहा हूँ। और इस किताब को क्या कहते हैं, ख़ुद देवबंद मकतब भी बहुत ज़्यादा ओन करता है, और शफ़ी उस्मानी, रफ़ी उस्मानी वगैरह ने कहा कि ये किताब मोतबरतरीन किताबों में से शुमार होती है तारीख़ी एतबार से। वो आप अगर जानना चाहें तो हमारी कातलीन इमाम हुसैन वाली जो सीरीज़ है वहाँ जाकर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके सफ़ा नंबर 541 पे, जिल्द नंबर आपकी जुज़्उ सानी है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 541। यहाँ पर जब जाते हैं फ़लम यमनहुम अहदुम मिन्हु वल बाब मुग़लक़ुन ला यक़दिरून अला दुख़ूल मिन, वो कहते हैं कि जब उस्मान के घर का मुआसरा हुआ तो जो हमलावर थे उन्होंने देखा भाई दरवाज़ा बंद है और वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने क्या किया, यानी जब वो हमले के लिए आए देखा दरवाज़ा बंद है, अब इंटर होना था। अब उन्होंने जो काम किया है वो देखिएगा, फ़जाऊ बिनारिन, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, फ़जाऊ बिनारिन फ़अहरक़ूहु वस्फ़क़ीफ़ अल्लती अलल बाब, तो उन्होंने आग लेकर आए, दरवाज़े को आग लगा दी, अपना रास्ता साफ़ किया। वसारा अहलुद्दार, जो घर में मौजूद थे, उन्होंने जनाब मुकाबला किया, उन्होंने कहा हम तो लड़ेंगे। उस्मान ने क्या किया, उस्मान ने तलवार निकाली नहीं, उस्मान युसल्ली, उस्मान साहब नमाज़ पढ़ने लग गए। भाई आपके घर पे हमला हो गया, दरवाजे को आग लग गई, उस्मान साहब कहते हैं नहीं नमाज़ पढ़नी है। फमा शागलहु मा समिया, और कुछ भी नहीं किया, यानी मालूम हो गया कि दरवाजे को आग लग गई है, हमलावर घर में घुस आए हैं, घर में बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस्मान साहब कहते हैं बस नमाज, अल्लाहु अकबर, नमाज में मशगूल हो गए। हाय हाय, देखिएगा। अच्छा चलिए, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप सोचेंगे कि भाई उस्मान ने कहा चलो नमाज पढ़ ली जाए। अगरचे शरई एतबार से आप देखा जाए, अहले सुन्नत के यहाँ भी ये मसला है, तशय्युअ का भी इजमाई मसला है कि अगर जान ख़तरे में है
इगरचे आप नमाज़ पढ़ें तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपनी जान की मुहाफ़ज़त करें, नामूस की मुहाफ़ज़त करें। लेकिन उस्मान साहब ने, चले हम कहते हैं कि उन्होंने तशख़ीस दे दी, भाई साहबी मुज्तहिद होता है जो करे उसको इजाज़त है। उस्मान साहब नमाज़ पढ़ने लग गए। अच्छा, वो नमाज के बाद उन्होंने तलवार निकाली हो, कोई जंग शंग के लिए निकली हो, नहीं। फ़लम्मा फ़ारग़ जालसा इलल मुसहफ़ यक़रअ फ़ी। अच्छा, जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, कुरान चौकले आने थे वो पढ़ने शुरू कर देता, कुरान पढ़ने लग गए। ओ भाई, घर पे हमला हो गया, दरवाजे को आग लग गई, ये क्या कर रहे हैं? नमाज़ पढ़ने लग गए। अच्छा, फ़क़ाल लिमन इंदहु बिद्दार, वो जो घर में अफराद मौजूद थे उनमें से किसी ने कहा कि भाई आप यानी ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा इन्ना रसूलुल्लाह, मुलाहिज़ा फरमाएं, कद अहदा इलैया अहदन फ़अना साबिरुन अलैह। भाई देखें, रसूलुल्लाह ने जो है ना मेरे साथ एक जो एग्रीमेंट कर रखा था ना, वो ये कि मैंने सब्र करना है, मैंने कुछ नहीं करना। अच्छा भाई, वो आपके दरवाजे को आग लगाएगी। वलम युहरिकुल बाब इल्ला वहम यतलबूना मा हुवा अअदम मिनहु। वो सिर्फ ये नहीं कि दरवाजे को आग लगाने आए थे, उनका ये मकसद नहीं था, वो इससे बढ़कर उन्होंने काम किए हैं। वो आपकी खिदमत में रखेंगे उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। तो उस्मान साहब ने कुछ भी वहाँ पर अपना दिफा नहीं किया। अच्छा, अब देखिएगा जनाब, यहाँ पर नहीं कोई कह रहा ओहो उस्मान साहब शजाअत कहाँ है, गैरत कहाँ है आपकी, आपके घर पे हमला हो रहा है, अवान अनुसार भी मौजूद हैं, आप दिफा नहीं कर रहे। यहाँ पे नहीं कोई बोलेगा, कोई सुन्नी भाई नहीं बोलेगा, किसी के ज़बान पे नहीं आएगा कि वो इतराज़ करे कि भाई दिफा करना चाहिए था, आपके पास तो मुदाफ़िन मौजूद थे, पिछली हम किस में दिखा चुके हैं और आज भी दिखाएंगे, अभी भी दिखाते हैं आपको। मुलाहिज़ा फरमाएं, सही तिरमिज़ी की जो है वो शरह है, जो किसने लिखी है, इब्न अरबी मालिकी, नहायत ही मुतासिब शख्स है। अहले बैत के हवाले से इसने अपनी किताबों में जगह जगह तौहीन भी की है। अलजुज़ सालिस अशर, इसकी 13वीं जिल्द में जब हम जाते हैं, यहाँ पर सफ़ा नंबर 156 पे मुलाहिज़ा फरमाएं, जनाब उस्मान के फ़ज़ाइल बयान करते करते वो क्या बयान करते हैं कि ये जो कद अहदा इला अहदन फ़अना साबिरुन अलैह हसनुन सही वहादही कुल्लुहा नुसूसन तशहदु बिबराअतिही वलक़द क़ुतिला उस्मान। ठीक है, उस्मान कत्ल कर दिया गया। ये जो रिवायत बयान की जाती है कि उस्मान ने सब्र करना था, रसूलुल्लाह ने उनसे अहद व पैमान ले रखा था, ये नसूस जो हैं वो गवाही देती हैं कि ये जो उस्मान को कत्ल किया गया, ये वो जनाब बरी ज़िम्मा है उससे। उस्मान को ये कत्ल करना ये उसके लिए एक फ़जीलत है। अच्छा जी, व तालबु अर्बा आलाफ व फिल मदीना अर्बाऊना अल्फन कुल्लुहुम ला युरीदु क़त्लहु व युरीदु नस्रहु। अच्छा जी, वो किस चीज़ कह रहा, यानी वो कहते हैं कि 4000 अफराद मौजूद थे जो उस्मान को कत्ल करने आए थे, 4000 अफराद। अच्छा, अर्बाऊना अल्फन, और 40,000 अफराद थे, कुल्लुहुम ला युरीदु क़त्लहु, वो सारे के सारे ऐसे नहीं थे कि उसको उस्मान को कत्ल करने का इरादा नहीं रखते थे, व युरीदु नस्रहु, वो मदद करना चाहते थे। 40,000 अफराद जो हैं वो उस्मान साहब की मदद करना चाह रहे थे, लेकिन उस्मान ने कहा लकिन्नहु, नहीं भाई नहीं, दफ़अल कुल, उस्मान ने सबको कहा भाई पीछे पीछे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, वस्तस्लम लिल अम्र, और अल्लाह के अम्र पे जो है ना, वो इस अम्र पे मैंने अपना सर जो है वो झुका दिया। मुलाहिज़ा फरमाएं अगले पेज पे, इसी के सफ़ा नंबर 157 पे, दफ़अल कुल। लेकिन उस्मान ने क्या किया, सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई मना कर दिया, वस्तस्लम लिल अम्र बिल अहद, और वो जो वादा किया था वो कहा मैंने वो वादा पूरा करना है। ठीक है, और अल्लाह कान इंदहु लम यर्द अन युराद बिसबबिही दमन, वो कहते हैं मैं इस चीज़ पर राज़ी नहीं हूँ कि खून बहाया जाए मेरी वजह से। ठीक है, मैं राज़ी हूँ, राज़ी अन यकून इंदल्लाह मज़लूम, मैं इस चीज़ पर राज़ी हूँ जनाब। वो हज़रत उस्मान इस चीज़ पर राज़ी हो गए कि अल्लाह के नज़दीक मज़लूम करार पाएँ, वला यकून इंदल्लाह ज़ालिम, अल्लाह के नज़दीक ज़ालिम ना करार पाऊँ। अच्छा जी, 40,000 अफराद आपके पास मौजूद हैं। उस पीछे हमने दिखाया किताबों में 700 अफराद तो घर में मौजूद थे और वो चाह रहे थे उस्मान का दिफा करें। उस्मान के पास नीरू थी, ताकत थी, सिपाह थे, फौज था, लश्कर था। 4,000 एक तरफ, 40,000 एक तरफ, 4,000 मारने वाले, 40,000 बचाने वाले। भाई इतनी तादाद है, वो उन तो तितर बितर कर देंगे उनको। लेकिन उस्मान ने सबको कहा कि भाई नहीं, मैंने रसूलुल्लाह से अहद कर रखा है, मैंने कुछ नहीं करना, मेरी वजह से किसी का खून ना बहे। ठीक है, मुझे मार दें। अच्छा देखें, बड़ी अजीब बात है, यहाँ पे क्या कहते हैं जी, मेरी वजह से खून ना बहे, मेरी वजह से किसी का खून ना बहे, उस्मान साहब ने कहा। अब आया उस्मान की वजह से खून बहा या नहीं बहा, खुद इन्हीं के मुफ्ती की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं, मुलाहिज़ा करते हैं। जो क्लिप हम निकाल के लाए आपके लिए, क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। जमल का सबब क्या था? सारे वाक़यात का आगाज़ या जो एक उम्मत में एक फितना पैदा हुआ है, एक फसाद बर्पा हुआ है, तो उसकी बुनियाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बनी। आपने मुलाहिज़ा किया कि ये जो फितना फसाद पैदा हुआ, जंग जमल और जंग सिफ़ीन हुई है, लाखों अफराद मारे गए,
इतने बच्चे यतीम हो गए, बीवियां जो हैं वो बेवा हो गई, घर बर्बाद हो गए, किसकी वजह से? उस्मान की शहादत की वजह से। उस्मान की वो शहादत के जो आपने मुलाहजा किया, मैंने दिखाया आपकी खिदमत में कि उसके पास ताकत थी, उसके पास अवान अंसार थे, लेकिन उस्मान ने फिर भी दिफा नहीं किया और कहा कि जनाब मैं नहीं चाहता मेरी वजह से खून बहे। भाई आपकी वजह से तो इतना खून बहा, अब ये निस्बत सारी रसूलुल्लाह, अब ये किसके खाते में जा रही है? जी रसूलुल्लाह ने कहा था उस्मान को सब्र करना, यानी माकूल है। कुरान कहता है अपने आप को हलाकत में नहीं डालो। अब ये क्या कहते हैं कि जी रसूलुल्लाह ने कहा था सब्र करना है, और भाई आपके पास ताकत है, आपके पास लश्कर है, आपके पास मुदाफ़िईन है, लेकिन आप अपना दिफा नहीं कर रहे और कह रहे हैं जी बस मैं मजलूम मरना चाहता हूँ, मुझे मरने दो। यानी ये खुदकुशी वाला एक अमल किया और उसके नतीजे में इतना फितना और फसाद भी मुसलमानों में हुआ, आज तक उसके आसार आपको नज़र आते हैं। और जनाब ये कहा जाता है फजीलत है। ये मकतबे सकीफ़ा है, ये मकतबे खुलफा है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। या आपने मुलाहजा फरमाया, ख़ुद इनकी अपने अफराद जो इनके लोग हैं इनकी ज़ुबानी आपने मुलाहजा किया। अब देखें कि उस्मान के घर को जो जलाया गया, इसको थोड़ा तफसील से बयान करते हैं। उसके घर जलाने के साथ क्या क्या मामला हो। ये किताब है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान शख्सियत हुआ असरुहु दुक्तोर अली मोहम्मद सल्लाबी की। अच्छा, सलाबी साहब ये दार इब्न कसीर की चाप है और इस किताब के मुकदमे में इन्होंने भी बयान किया है कि भाई मैं अपनी किताब में सब सही चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। अच्छा जी, क्या मुलाहजा यहाँ पे मुलाहजा करें, क्या बयान करते हैं। 374 सफ़ा नंबर, फ़अक़दमल मुतमर्रिदून अला हर्बिल बा। ये यहाँ पर जो है वो इस चाप का इश्तिबाह है। अगर आप इसको दीगर उसमें ऑनलाइन सर्च करें इस किताब को, तो यहाँ पे अला हर्किल बाब है, यानी दरवाज़े को जला दिया। वो जो अफराद आए थे उन्होंने दरवाज़े को जला दिया। ठीक है, फसा वही बिल्कुल जो हम पीछे इब्न कामिल की किताब से भी दिखा चुके हैं, कामिल इब्न असीर से भी दिखा चुके हैं, इब्न असीर की किताब से। फसार अहलुद्दार व उस्मान युसल्ली हत्ता मनाहू। उस्मान साहब जो है वो नमाज़ पढ़ने हैं, घर वाले जो है वो मुकाबला करने पे आए हुए थे। उसके बाद कहते हैं कि कुछ सहाबा जो हैं वो नाम लेते हैं, मोहम्मद बिन तलहा, सईद बिन आस, इमाम हसन का नाम भी दिया हुआ है। इसके ऊपर हम अपने क्लिप में वज़ाहत दे चुके हैं कि ये तारीखी झूठों में से एक झूठ है। मरवान इब्न हकम, अबू हुरैरा वगैरह वगैरह जो हैं वो सारे। व उस्मान युरसलु इलैहिम फिल इंसराफ दूना क़िताल। उस्मान ने बंदा भेजा, उसने कहा भाई इनको बोलो सारे बाहर निकल जाएँ, कोई भाई दिफा शिफा नहीं यहाँ पे। ठीक है, सुम्मा यंतकिलु इला सलातिही। फिर वो उस्मान अपनी नमाज की तरफ लग गया, यानी उस्मान नमाज पढ़ने लग गए। ये जो सहाबा मौजूद थे दिफा करने के लिए, सबको मना कर दिया कि कोई भी दिफा ना करे। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि क्या क्या नतीजे हुए। उसके बाद मुलाहजा फरमाएं, वो क्या खुद बयान करते हैं, वस्तता उस्मान यक़नल मुदाफ़िईन अन्हु। उस्मान जो है उस दिफा कर सकता था, लेकिन उस्मान ने क्या किया, वल्ज़महुम बिल खुरूज मिनद्दार। उस्मान ने सबको कह दिया दरवाजे से बाहर निकल जाए। उस्मान ने क्या किया, वल्ज़महुम बिल खुरूज मिनद्दार, सब घर से बाहर चले जाएं। वख़ुल्लिया बैनहु व बैनल मुहासिरीन, बस कोई दरमियान में नहीं आएगा। जो उन्होंने मुहासरा कत्ल करने में आए हुए हैं ना, मेरे और उनके दरमियान कोई नहीं आएगा। फ़लम यबक़ा फ़िद्दार इल्ला उस्मान व आलुहु। घर में कौन बच गया? उस्मान और उसके घर वाले। उस्मान साहब आपके घर वाले हैं, दिफा करना आपके ऊपर लाजिम है। आपको अपनी जान का दिफा भी करना है, अपनी आल का भी दिफा करना है, ख़वातीन का भी दिफा करना है, लेकिन आप जो आपके मुदाफ़िईन तो उनको घर से निकाल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा कोई सुन्नी भाई नहीं कहता हज़रत उस्मान ने दिफा क्यों नहीं किया। सवाल है भाई, नहायत से हमारा सिंपल सवाल है कि हज़रत उस्मान के पास अवानो अंसार मौजूद थे जब उनके घर पर हमला होता है, लेकिन वो सबको बाहर निकाल देते हैं। घर में कौन बच जाता है? उनकी आल और जनाब उस्मान। सवाल, उस्मान साहब ने दिफा क्यों नहीं किया? उस्मान साहब की शजाअत कहाँ गई थी? उस्मान साहब की गैरत कहाँ गई थी? ये हमारा एक सिंपल सा सवाल है। तमाम बरादरान अहले सुन्नत से मुद्दबाना अर्ज कर रहे हैं कि इसका जवाब इनायत फरमाएं। ये आपकी खिदमत में एक नहायत ही सिंपल और सादा सवाल रखा है। तारीख़ी एतबार से आपके कराइन और शवाहिद भी पेश कर रहे हैं, नुसूस भी पेश कर रहे हैं कि ये चीज़ वाज़ेह है, अज़हर मिन शम्स है कि उस्मान साहब के पास मुदाफ़िईन मौजूद थे। वलैसा बैनहु व बैनल मुहासिरीन मुदाफ़े। मुहासिरीन और उस्मान के दरमियान, उस बच्चों के दरमियान कोई मुदाफ़े नहीं था, कोई हामी नहीं था उनका। वफ़तह रज़ियल्लाहु अन्हु बाबद्दार। रज़ी अल्लाह अन्हु साहब ने दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया कि आओ मुझे मारो। ये हज़रत उस्मान साहब हैं। यहाँ पे आके सवाल करें कि ये क्या हो गया जनाब, आपके पास मुदाफ़िईन उनको निकाल रहे हैं, ये कौन सी अक्ल है, ये कौन सी मंतिक है, ये कौन सा कुरान है, ये कौन सी हदीस है, ये हमें भी समझाए ना इसका। अच्छा जी, उसके बाद इसी चीज़ को अल मुंतज़म में इब्न जोज़ी साहब की किताब फ़ी तारीख़ अल मुलूक वल उमम,
इसमें जब हम जाते हैं 5वीं जिल्द में क्या बयान करते हैं, फ़जा अल मिस्रियून, मिस्री आते हैं बेनार, मिस्री वो इंशाअल्लाह तफसील से हम इसको अर्ज़ करेंगे, वो मिस्री कौन कौन से, कातलीन उस्मान कौन कौन से थे, इसके ऊपर इसके यानी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाने के बाद फिर हम इंशाअल्लाह कातलीन इमाम हुसैन के ऊपर आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि उसमें उनके सारे सहाबी थे, जनती सहाबी थे भाई, जनती सहाबी ने आके इनके एक जनती सहाबी को मार दिया। अच्छा जी, मिस्री अफराद आते हैं बेनार, आग के साथ, फ़हरकुल बाब, उन्होंने आके दरवाजे को आग लगा दी, वाह उस्मान फ़िस सलात, उस्मान साहब जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, फ़मा कारहू, यहाँ पे नीचे उन्होंने इसकी वजाहत भी की है कि भाई यहाँ पर चाप की गलती है, यहाँ पे लफ्ज़ और है, फ़मा कारहू, उस्मान ने इससे कराहत नहीं की और बिल्कुल उसने इसको अनसुना कर दिया। अच्छा, और वो आगे जनाब सारे हमला करने के लिए, उस्मान साहब ने कहा नहीं भाई मैंने दिफा नहीं करना, नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाए तमहीद वल बयान फ़ी मक़तल शहीद उस्मान, अबू बकर अशरी साहब की 8वीं सदी के इनके जनाब मौर्रिख़ व मुहद्दिस हैं। वो क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 109, वला यक़दरून अला दुख़ूल जाऊ बिन्नार, कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, उन्होंने देखा दरवाज़ा बंद है तो उन्होंने कहा दरवाजे को आग लगाते हैं, आग लेकर आए, फ़हरकुल बाब वस्सकी, और उन्होंने जो दरवाज़ा था उसको आग लगा दी और अपना वहाँ से रास्ता क्लियर किया। वसार अहलुद्दार व उस्मान युसल्ली, घर वाले जो हैं वो लड़ाई शड़ाई कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं, उस्मान साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, फिर उस्मान उसके बाद क्या करते हैं, कुरान खोल के बैठ जाते हैं, बिल्कुल वही बात जो आपकी खिदमत बयान की। क्यों, क्या कहा, जो शख्स एक वहाँ पे मौजूद था उससे उस्मान साहब क्या कहते हैं कि इन्ना रसूलुल्लाह अहदा इलैया अहदन फ़अना साबिरुन अलैह, और मैं जो है बस सब्र करूँगा, मैंने रसूलुल्लाह से जो है वो वादा कर रखा है कि मैं ऐसे जो अगर कोई मुश्किल पेश आ जाएगी तो मैंने सब्र करना है। तो ये हज़रत उस्मान साहब के दरवाज़े को आग लगाई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो उनका सब्र था। अब देखते हैं सब्र के मज़ीद क्या नताइज हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाएं अपनी स्क्रीन पर, किताब तयसीरुल क़ुद्दूस सलाम फ़ी शरह फ़ज़ल इस्लाम, उमर बिन अब्दुल्ला बिन आतिक अल हरबी की ये किताब है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें क्या कहते हैं, वमिन हाद शर क़ुतिल अल खलीफ़ा राशिद अल महदी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। आय हाय हाय, फ़ज़ाइल चेक करें आप कि ये जो शुरूर थे, कुछ शर थे, उनमें से एक शर क्या है कि खलीफा राशिद को कत्ल कर दिया गया। अच्छा जी, फ़इन्नहु सबरा व लम युदाफ़ि अन नफ़्सिही, हज़रत उस्मान ने सब्र कर लिया और अपने आप का दिफा नहीं किया। व नहन्नास अन युक़ातिलू लिअजलिही, और लोगों को मना किया कि उसका कोई दिफा ना करे। क्या मतलब है लोगों को मना किया, ये आपकी खिदमत में बयान कर चुके हैं कि इस कदर उसके पास अफराद थे, कई गुना ज़्यादा अफराद मौजूद थे जो किन के मुकाबले में, जो कत्ल करने आए थे उनके मुकाबले में कई गुना अफराद उस्मान के पास मौजूद थे, लेकिन उस्मान साहब ने सबको मना कर दिया। वरना हन्नास अन युक़ातिलू लिअजलिही, वो उसकी खातिर कोई न लड़े भाई। फ़वफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बिअहद रसूलिल्लाह, वो क्या मैंने रसूलुल्लाह से जो अहद व पैमान किया मैंने उसका पास रखना है। अच्छा जी, ये हज़रत उस्मान की फजीलतें चल रही हैं। उसके बाद मौक़िफ़ उस्सहाबा किताब है हस्सा बिन अब्दुल करीम, ये कौन है, अल उस्ताद अल मुसाइद फ़ी क़िस्म दिरासात अल इस्लामिया कुल्लियत अल अदब रियाज़, वहाँ की एक उस्ताद हैं, टीचर हैं। अब वो जनाब देखें उस्मान के फ़ज़ाइल बयान करने लगी हैं। वबिज़ालिका युदरबु बिउस्मान, अब ये उस्मान को जो है वो जो कत्ल किया गया, अब देखिएगा क्या, वजाशहु व शजाअतहु व सबातहु अला रायही, और वो अपनी जो उसकी राय थी, उसकी नज़र थी, उसके ऊपर साबित कदम रहा, ये उसकी शजाअत है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, वला शैन वलम यस्बिर अहदुन अला मा लकिया मिनल बला वल महना, और उस्मान कोई भी ऐसा नहीं है कि जी जो इस तरह की मुसीबतों पे सब्र कर सके, वो बस उस्मान का ही काम है। अच्छा जी, इस कदर फ़ज़ाइल हैं। मिस्लु मा सबर उस्मान, यानी ये कोई भी इस तरह का सब्र नहीं कर सकता जिस तरह उस्मान ने सब्र किया है। अच्छा, उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएं, अब ये वो कहते हैं, अच्छा ये भी आप कहीं आपके जहन में सवाल आ जाएगा, सुनी गएगा दिफा करने के लिए। देखिए, जो उस्मान के पास उस वक्त मददगार नहीं थे, उस्मान जो भी खलीफा था उस वक्त का, ख़ुद वो कह रहे हैं वलकिन्ना उस्मान लम यकुन ज़ईफ़न वला मुस्तअफ़न, ना वो ज़ईफ़ था ना मुस्तअफ़ था, कमा यदअमुल कासिरून वल मुकस्सिरून, बल काना क़वियुल ईमान अज़ीमल यकीन कबीरन नफ्स अबकर शजाअ नबील सब्र नफाज़ल बसीरा फ़फ़दल उम्मत पर फ़िदा हो गया। सब्र का पैकर, शजाअत का जनाब पैकर था उस्मान। और उस्मान साहब ने ये जो फ़ज़ाइल सारे हैं, ये कोई ना सोचे, वो शुजा भी था, उसने सब्र भी किया, क्योंकि रसूलुल्लाह की वसीयत थी, ये उसके सारे फ़ज़ाइल हैं।
कि उसके पास, आप ये ना समझिएगा कि उसके पास ताकत नहीं थी या उसके पास अमान अनुसार नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने दिफा नहीं किया। व मिम्मा यदुल्लु अला सब्र उस्मान, ये सारी चीज़ें उस्मान के सब्र पे दलालत करती हैं। व सबात हो इंदल फितना, उसके साबित कदमी पे दलालत करती हैं फितने के वक्त। और वही रिवायत आगे बयान करते हैं कि उस्मान ने उस मुहासरे वाले दिन क्या कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझसे अहद लिया था कि मैंने क्या करना है, सब्र करना है। ये क्या है, हज़रत उस्मान के फ़ज़ाइल और मनाक़िब। अच्छा जी, जब यही चीज़ें हम बयान करते हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से कि उनके घर पर हमला हुआ, दरवाज़े को आग लगाई गई, ज़दोकोब किया गया, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे मज़ालिम ढाए गए, अमीरुल मोमिनीन के पास अमान अंसार नहीं थे। अब उन्होंने दिफा इसलिए नहीं किया, यानी पहले तो उन्होंने दिफा किया और हम दिखा चुके हैं कि उस उमर इब्न ख़त्ताब को पकड़ कर ज़मीन पर पटका और कहा कि अगर रसूलुल्लाह की वसीयत ना होती तो मैं तुम लोगों को बताता कि कैसे तुम मेरे घर में दाखिल होते हो। ये सारे मामला थे, लेकिन रसूलुल्लाह की वसीयत थी। अहले सुन्नत कुतुब से भी पेश की, तशय्युअ की कुतुब से भी आपकी खिदमत पेश कर चुके हैं पहली एक साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी अहले सुन्नत कहते हैं शजाअत अमीरुल मोमिनीन कहाँ थी, गैरत अमीरुल मोमिनीन कहाँ थी, दिफा क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। लेकिन उस्मान की दफ़ा आ जाएँ, ये शजाअत है, ये उसकी सब्र है, ये रसूलुल्लाह से जो है वो उसने जो अहद किया था, वादा किया था, उसको वफा किया, उम्मत के ऊपर उस्मान फ़िदा हो गया। आए हाय, ये सारे फ़ज़ाइल हैं। यहाँ पे कोई नहीं कहता कि उस्मान साहब शजाअत कहाँ है, गैरत कहाँ है, आपके पास अमान अंसार हैं, अमीरुल मोमिनीन के पास तो अमान अंसार नहीं थे। तो ये जो एक हमने आपकी खिदमत में मुकायसा रखा है, यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि ये तअस्सुब है अहले बैत की निस्बत, और ये मकतब खुलफा के मकतब की बुनियाद है। इस मकतब की बुनियाद ही तअस्सुब अहले बैत है। अब मेरा कोई सुन्नी भाई नाराज़ हो तो मैं उसकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप यहीं से नतीजा निकाल लें कि ये जो चीज़ें बयान कर रहे हैं उस्मान के लिए आप ये सवाल नहीं करते, ना इनका कोई मौलवी ये चीज़ें बयान करता है कि उस्मान साहब ने क्यों नहीं किया, दिफा क्यों नहीं किया, अपनी बीवी का दिफा क्यों नहीं किया, अपनी औलाद का दिफा क्यों नहीं किया, अपने घर का दिफा क्यों नहीं किया, अपनी जान का दिफा क्यों नहीं किया। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की दफ़ा जब आ जाते हैं तो वहाँ पर इनकी ज़बानें खुल जाती हैं, ज़बानें दराज हो जाती हैं। इंशाल्लाह अगली किस्त में हम आपको दिखाएंगे कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की बीवी के साथ क्या सलूक किया गया था, और ये सब्र और ये जो कहा जाता है कि उस्मान ने सब्र किया, इसका नतीजा क्या था, वो इंशाल्लाह जब आपकी खिदमत बयान करेंगे। अगरचे सख्त होगा हमारे लिए बयान करना, लेकिन आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। अगली किस्त में इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।